स्टूडेंट, कहानी लेखन बता रही हूँ। कहानी लेखन आपको 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए पेपर में आएगा। कहानी लेखन लिखते समय आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। जैसे कहानी आपको मुद्दों के आधार पर या चित्र के आधार पर जैसे कहानी लिखनी पड़ेगी। कहानी लिखते समय यह ध्यानपूर्वक लिखना है कि कहानी हम जैसे अभी यहाँ पे पॉइंट बता रही हूँ। एक बंदर नदी के किनारे खेलना, मगर का उसे पकड़ना, पानी में ले जाना, बंदर का मगर की इच्छा पूछना, मगर की कलेजा खाने की इच्छा, कलेजा पेड़ पर रख आने की बात करना, मूर्ख मगर द्वारा उसे किनारे तक लाना, बंदर का बच निकलना। सीख। चतुर बंदर। सबसे पहले क्या आएगा? कहानी का नाम, चतुर बंदर। नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। एक दिन वह नदी के किनारे खेल रहा था। अचानक एक मगर ने उसे पकड़ लिया और वह उसे खींचकर पानी में ले गया। बंदर ने देखो, आपको कहानी लेखन लिखते समय आपको कोशिश करनी है कि आपके मन से लिखना। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक हम मन से नहीं लिखेंगे। जब तक आप शब्दों का भंडार कैसे बढ़ता है, हम जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हम अपने मन से लिख नहीं सकते। तो आपको क्या करना है? सोचना है और फिर लिखना है। कहानी लेखन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आप लिखने का आपका तरीका एकदम से, मुझे भी पता है, यानी आपको एकदम से शुरुआत करते समय एकदम से नहीं आएगा, पर आप कोशिश करनी है आपको। तो कहानी लेखन लिखते समय या करते समय आपको कुछ ऐसी बातें हैं, इसमें हम कहानी लेखन लिख रहे हैं तो इसमें विराम चिन्हों का यूज़ होना चाहिए। फुल स्टॉप तो रहता ही है, क्वेश्चन मार्क या दोहरा, एक हरा चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, तो ये चिन्ह भी आने चाहिए हम जब कहानी लेखन लिखते हैं। क्योंकि कहानी लेखन आपको अभी, जैसे आप 5th में हो, जब आप 10th में जाते हैं तो 10th में ये सब बातें रहती। तो कहानी लेखन लिखते समय आपके मन में जो, जैसे अब चतुर बंदर के बारे में है, तो बंदर के बारे में वो चतुर कैसे है, क्या है, मुद्दों के आधार पर आपको कहानी बढ़ानी पड़ती है। अब क्या है कि अचानक मगर ने उसे पकड़ लिया, किसे? बंदर को। वह उसे खींचकर पानी में ले गया, किसे? बंदर को। मगर क्या गया? उसे खींच लिया और पानी में ले गया। बंदर ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मगर ने कहा, मैं तुम्हारा कलेजा चाहता हूँ। तो जैसे बंदर ये सब कुछ पूछ रहा है और मगर उसे जवाब दे रहा है। बंदर चालाक था। बंदर क्या था? चालाक था। उसने कहा, अरे भाई, पहले बताना था ना, मैंने तो अपना कलेजा पेड़ पर ही रख दिया, यानी पेड़ पर ही रखाया हो। अगर तुम मुझे पेड़ के पास ले चलो तो मैं अपना कलेजा ले आऊं। मूर्ख मगर बंदर को अपनी पीठ पर क्या करता है? बिठाकर किनारे तक ले आता। बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया, फिर वह वापस नहीं आया। इस तरह क्या है कि चतुर बंदर अपनी जान बचा लेता है। सच में संकट में चतुराई से काम लेना चाहिए। यानी कोई इंसान संकट में, ऐसे समय में उसे चतुराई का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ही वो जैसे संभल सकेगा, बच सकेगा। तो ऐसे ही ये चतुर बंदर यहाँ पे बताया गया है। अब दूसरी कहानी है, लोमड़ी। एक लोमड़ी का कुएं में गिर जाना, बाहर न निकल पाना, आवाज़ सुनकर एक बकरे का कुएं में झांकना, लोमड़ी का कुएं के पानी की तारीफ करना, बकरे का कुएं में कूदना, बाहर निकलना कठिन, लोमड़ी के कहने पर कुएं की दीवार पर अगले 2 पैर रखकर खड़ा होना। लोमड़ी का, जैसे लोमड़ी अपने लिए ये सब कुछ, क्योंकि लोमड़ी को बाहर निकलना था,
चालाकी से जैसे निकलती हुई बाहर निकल कर चलती बनना। मूर्ख बकरे का कुएं में ही पड़ा रहना सीख। अब मूर्ख बकरा है और वो क्या है कि जैसे क्यों मूर्ख है, क्योंकि लोमड़ी क्या बोल रही है कि कुएं का पानी बहुत मीठा है। कुएं का पानी बहुत मीठा है और कुएं के पानी में जैसे बहुत मीठा होने के साथ साथ यानी उसे लालसा दिखा रही हो, जैसे कि कुएं का पानी। अब बकरा मूर्ख है, बकरा उसमें जैसे झांक कर देखता है और लोमड़ी को क्या है कि लोमड़ी बाहर नहीं आ सकती, इसलिए बकरे को क्या बोलना कि जैसे कुएं का पानी बहुत अच्छा है और बहुत मीठा है, कुएं के पानी की तारीफ करना। अब जैसे कहानी, मूर्ख बकरा। एक बार एक लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी। बहुत कोशिश करने पर भी वो कुएं से बाहर नहीं निकल सकी। वो बहुत कोशिश कर रही थी पर वो कुएं के बाहर नहीं निकल सक रही थी। कोशिश करने के बाद जैसे अब वो थक गई थी, इसलिए अभी वो बंदर को कैसे कुछ बकरे को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे बाहर निकलना था। इसलिए वो बकरे को जैसे बताने की कोशिश कर रही थी कि इसका पानी जैसे बहुत अच्छा है, यानी कोशिश को कर कर के थक गई थी। इसलिए अभी उसे दूसरा इंसान जैसे थोड़ी देर के बाद एक बकरा उस कुएं के पास से गुजरता दिखा, किसे, लोमड़ी को। कुएं में से आते हुए आवाज़ सुनकर उसने कुएं में झांका। बकरे ने क्या किया कि आवाज़ आ रही थी, इसलिए उसने कुएं में झांक कर देखा। लोमड़ी ने कुएं के पानी की बहुत तारीफ कर दी। लोमड़ी को बाहर आना था, इसलिए उसने कुएं के पानी की बहुत तारीफ की। बकरे को प्यास लगी थी, वह झट से क्या हुआ, कुएं में दौड़ पड़ा। अब उसका बाहर निकलना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब जैसे तो उसने छलांग तो लगा ली थी, पर अब वो बाहर निकल सक रहा था क्या, बाहर निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अभी छलांग लगा दी थी और वो बाहर निकलने की कोशिश, जैसे लोमड़ी बाहर नहीं निकल सक रही थी, इसलिए जैसे उसको आमिष दिखाती है कि जैसे कुएं का पानी बहुत मीठा है। और लोमड़ी ने कुएं के पानी की बहुत तारीफ की। बकरे को प्यास लगी ही थी, अब झट से वो क्या करता है, उसमें कूद पड़ता है। अब उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोमड़ी बोली, तुम मुझे बाहर निकलने में मदद करो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। यानी लोमड़ी ने क्या किया कि बकरे को अंदर आने दिया। बकरा अंदर आने के बाद लोमड़ी बोलती है कि पहले मैं बाहर निकलती हूँ, फिर तुम्हें बाहर निकालूंगी। बेचारा बकरा, क्योंकि बकरा मूर्ख था, तो बेचारा बकरा क्या हुआ, अपने अगले पैर कुएं की जो दीवार है उस पर रख कर खड़ा हो गया। अब लोमड़ी इतनी चालाक है कि जैसे वो दीवार पर जैसे पैर रख कर खड़ा हो गया, तो लोमड़ी ने अपने पैर बकरे के पीठ पर रख कर बाहर कूद गई और चलती बनी। यानी पहले लोमड़ी ने क्या बोला, पहले मैं बाहर निकलती हूँ, फिर तुम्हें निकालती हूँ। अब लोमड़ी को बाहर निकलना था, इसलिए उसने बकरे को अंदर बुला लिया। अब बकरे की पीठ पर से वो बाहर निकल गई और वहाँ से चलती बन गई। मूर्ख बकरा कुएं में ही पड़ा रह गया। धूर्तों की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, यानी जो धूर्त इंसान रहते हैं उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही जो धूर्त है वही यानी जैसे दूसरों को मीठी मीठी बातों में लाकर जैसे खुद का फ़ायदा कर लेते हैं, दूसरों को संकट में डाल देते हैं। जैसे आज इसमें कैसे किया था कि मूर्ख बकरा कुएं में आ गया और लोमड़ी बाहर निकल गई, क्योंकि लोमड़ी की मीठी बातों से बकरे को जैसे लालसा हुई और वो अंदर आ गया। फिर उसके पीठ पर पैर रखकर जैसे लोमड़ी बाहर निकल कर चली गई, क्योंकि लोमड़ी के बातों पे बकरे ने जैसे भरोसा किया था।